प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का बेसिक। और प्रश्नावली 2.4 के बेसिक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई बहुपद है, उस बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध है। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध अपने को देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रैखिक बहुपद से इसकी शुरुआत करते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, या इसी को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो इस तरह का होता है ax + b। इसको px के बराबर हम दर्शाते हैं, मतलब x के रूप में बहुपद है, p मतलब यहाँ है पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये हो गया रैखिक बहुपद का मानक रूप px बराबर ax + b, और इसमें जो a है इस a का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब ये जो बहुपद है इसका हम एक शून्यक मान लेते हैं, कोई शून्यक जैसे k मान लेते हैं। तो मान लो ये जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक k है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसकी जगह पे हम k रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा pk बराबर ak + b। अब अपने को शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बहुपद है उस बहुपद का मान हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो इसके बराबर हम रख देते हैं 0। इसको आगे हल कर दे तो ये हो जाएगा ak बराबर b का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -b। फिर k के साथ ये गुणा में है तो इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -b/a। तो k जो है, k हमने किसको माना था? k हमने माना था बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक। तो रैखिक बहुपद का शून्यक जो है k, ये k कैसे आया? बराबर -b क्या है? b है अचर पद। b क्या है? अचर पद, या ऐसा भी कह सकते हैं कि b यहाँ पे x की घात 0 है, x की घात 0 का गुणांक भी कह सकते हैं। कुल मिला के अचर पद है। तो b अचर पद है और a क्या है? a है x के गुणा में, x के गुणा में है। तो हम कहेंगे कि a जो है वो x का गुणांक है। तो हम इसी को शब्दों में क्या कह सकते हैं? हम शब्दों में लिख सकते हैं a मतलब क्या है? रैखिक बहुपद का शून्यक। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर -b मतलब अचर पद बटे a मतलब x का गुणांक। मतलब अगर मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का ये तरीका होगा। अब आप देखेंगे ये बहुपद का शून्यक है और ये गुणांक है। मतलब कुल मिला के हमने क्या बता दिया कि बहुपद का जो शून्यक है और गुणांक है दोनों के बीच में हमने संबंध दिखा दिया, क्योंकि हमने कहा था कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध है। तो इस तरह से ये दोनों में संबंध आ गया रैखिक बहुपद के शून्यक और x के गुणांक में। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैखिक बहुपद है, एग्जाम्पल के तौर पर px बराबर, मान लीजिए हमारे पास है 2x + 3। अब मुझे इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, ये रैखिक बहुपद है, इसमें x की घात 1 है। हम लिखेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर, फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है माइनस अचर पद। अचर पद कितना है? 3, और बटे x का गुणांक कितना है? x के गुणा में है 2। तो ये इस तरह से, या आप इसको हल करेंगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा। आप इसको 0 के बराबर रख के हल भी करके देख सकते हैं। 2x + 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये -3, और आगे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3/2। तो कुल मिला के ये एक तरह से रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का हम कह सकते हैं कि फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया है इस तरह से। तो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर क्या होता है? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो ये तो हम रैखिक बहुपद के बारे में हमने बात की इसमें, कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। अब हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें चर की घात 2 होगी, द्विघात बहुपद।
अब जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो मानक रूप होता है वो इस तरह का होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये मानक रूप कहलाता है। अब मानक रूप हम जनरली बोलते हैं किसको है कि बराबर जो भी चर होता है उसकी घटती घातों के क्रम में लिखा जाता है उसको। जैसे यहाँ x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ c x की घात 0 है। तो मानक रूप का मतलब ये होता है कि जो चर होता है चर की घातों के घटते क्रम में उसको लिखा जाता है, तो वो मानक रूप कहलाता है। इस तरह से आगे जब आएगा तो ये और आपको क्लियर होगा कि मानक रूप मतलब मानक रूप में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे हम भागफल के गणित पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहले जो भाग देने वाले जो गणित आएंगे उसमें हम मानक रूप में पहले लिखेंगे, क्योंकि मानक रूप में लिखने के बाद ही वो सिस्टमेटिक हो पाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हमने द्विघात जो बहुपद है इसका मानक रूप ले लिया। हम यहाँ a का कोई मान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए a का मान 2 है, b का मान -8 है और c का मान लीजिए 6 ले लेते हैं। तो ये a b c के मान इसमें हम मानक रूप में रखते हैं। तो a की जगह हमने रख दिया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस b का मान कितना -8, तो ये -8 रख दिया x और प्लस c का मान 6। इस तरह से ये हो गया। अब अपने को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक हम तभी निकाल पाएंगे जब ये जो बहुपद है इस बहुपद को हम शून्य के बराबर रखें, तभी हम शून्यक निकाल पाएंगे। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो -8x और प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब तीनों में से यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x² -8 मतलब 4 गुना 2, 2 निकल गया 4 बचेगा, प्लस 6 मतलब 3 गुना 2, 2 निकल गया 3 बचेगा बराबर 0। आगे इसको अगर हल करते हैं तो 2, अब यहाँ पे जो 3 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो +3 और यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा +3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है इस 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए और गुणा करने पर +3 आ जाए। मतलब ये जो आया है सबसे पहले ये कैसे आया है कि यहाँ पे जो संख्या होती है और यहाँ x वर्ग का गुणा, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ 1 था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या होती तो इसके साथ गुणा करते तो ये यहाँ पे आता और चिन्ह जो है ये प्लस। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह होता जैसे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए और गुणा करने पर +3 आ जाए। तो पहले इसके देखते हम +3 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3। क्या 3 को लिखने का और कोई तरीका है? हाँ, 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 गुणा 1 मतलब 1 गुणा 3, बात एक ही है। अगर हम 1 को माइनस ले और 3 को माइनस ले तो -1 और -3 हो जाएगा -4, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। मतलब ये हमारे गुणनखंड हो सकते हैं -1 और -3। मतलब 3 को इन 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। मध्यपद यानी ये जो मध्यपद है उसको हम विभक्त कर रहे हैं और मध्यपद को विभक्त करके गुणनखंड बना रहे हैं। तो ये गुणनखंड विधि है जिसमें मध्यपद को विभक्त किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है जिसको कहते हैं। तो यहाँ आएगा 1 नहीं लिखा तो चलता है x², तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं -1 x और -3 x प्लस 3 बराबर 0। इसको आगे हल करते हैं 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ इन दोनों में से x कॉमन है, तो दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ बचेगा, यहाँ x निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा -1। तो दूसरा कोष्टक भी वही मिलना चाहिए, क्योंकि घात 2 वाला है तो 2 कोष्टक समान मिलेंगे इसमें बराबर 0। तो यहाँ कितने का गुणा करें कि इस तरह से हमको मिल जाए। तो ये -3 का अगर गुणा कर दी इस कोष्टक में तो -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x, और -3 का गुणा -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। आगे इसको हल करते हैं 2, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं x-1, और यहाँ बचेगा x, कोष्टक निकल चुका -3। तो इस तरह से ये जो है या तो x-1 इसका मान 0 के बराबर होगा, या
x माइनस 3 इसका मान 0 के बराबर होगा। आगे इस कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 1 या x बराबर 3 आ गए। तो ये x बराबर 1 जो है और एक x बराबर 3 जो है, ये जो है ये इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। और आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिकतम 2 ही शून्यक होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि शून्यक क्या हो गए? यहाँ शून्यक हो गया 1 और 3, इस तरह से। अब थोड़ा सा एक आपको समझना है, शून्यक हो गए 1 और 3। अगर मान लीजिए हम शून्यक है और इस शून्यकों को अगर अल्फा बीटा माने, अल्फा बीटा मतलब ये एक प्रकार से यूनानी भाषा के अक्षर है। जैसे अंग्रेजी के ABCD होते हैं वैसे ही यूनानी भाषा जो होती है, यूनानी भाषा के अक्षर है। और यूनानी भाषा में जैसे होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये चलता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो उसमें से हमने इसको डेल भी कहते हैं। तो ये यूनानी भाषा के अक्षर लिए हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो शून्य का 1, 3 मान लिया कि अल्फा मतलब अल्फा का मान कोई भी संख्या हो सकता है। अब ये इसको हमने हल किया इस बहुपद को, तो उसमें हमको 1, 3 मिला। कोई दूसरा बहुपद होता तो हमको कुछ और मान मिलता। तो हमने मान लिया 1 की जगह अल्फा और 3 की जगह मान लिया बीटा। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे? अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले तो हमको मिलता है x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा। ऐसा ही है, आप ये मान के चलिए कि 1 और 3 की जगह हम अल्फा बीटा रखते जा रहे हैं। आगे हल करते हैं तो क्या मिलता है? x माइनस अल्फा बराबर 0, ऊपर जा रहे हैं हम इसको, या x माइनस बीटा बराबर 0। थोड़ा सा और अगर आप ऊपर हल करें, 2 आया, 2 मतलब कोई अचर मान लीजिए कि यहाँ होता x माइनस, 1 की जगह हमने अल्फा लिया है तो x माइनस अल्फा, और 3 की जगह बीटा लिया तो x माइनस बीटा बराबर 0। और थोड़ा आप ऊपर हल करते तो ये होता अचर मतलब कि x, यहाँ आ जाता x माइनस अल्फा माइनस बीटा x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा यहाँ से कॉमन निकल के x माइनस बीटा बचता। इस तरह से आप ऊपर हल करते जाते, आप इसको इस तरह से हल करते जाते तो आपको क्या मिलता? आपको ये मिलता, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे आपको मानक रूप होता है उसी रूप में मैंने लिख के बताया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मानक रूप से ही हमने ये समीकरण या ये हमने बहुपद का समीकरण लेके चले थे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसी को हल करते हुए हमने ये लाया था, मतलब ये और ये बराबर है। उसी प्रकार से इसी को हल करते हुए आपको ये मिल रहा है। कहने का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मानक रूप जो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसके हमको क्या मिला? k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा मिला, जहाँ पर k क्या है? k एक अचर है। k का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं तो ये k यहाँ अंदर गुणा कर लेते हैं। x का गुणा पूरे कोष्टक में करते हैं, पहले x का गुणा करते हैं कोष्टक में x माइनस बीटा में, और फिर माइनस अल्फा है, इस माइनस अल्फा का गुणा भी पूरे कोष्टक में करते हैं x माइनस बीटा में। पहले इसका गुणा पूरे कोष्टक के साथ, फिर माइनस अल्फा का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ। आगे इसको बढ़ाते इसी के बराबर चल रहा है तो ये होगा k x गुणा x, ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा x बीटा,
या कह दो कि बीटा एक्स, जो भी आप कहें, एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस गुणा होगा तो प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो के, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर, माइनस भी कॉमन है तो माइनस एक्स, तो बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम और हल करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के का अंदर गुणा करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से के, इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। हमने क्या किया, के का गुणा तीनों के साथ किया है, इसके भी साथ, पहले पद के साथ, ये दूसरे पद के साथ और तीसरे पद के साथ। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों पक्ष है, हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, यहाँ एक्स वर्ग के साथ ए है, यहाँ एक्स वर्ग के साथ के है, मतलब ए का मान कितना हो गया, के हो गया। फिर यहाँ एक्स के साथ ये पूरा कोष्टक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चिन्ह के साथ लिखना है, और यहाँ एक्स के साथ कितना है, यहाँ एक्स के साथ है बी, तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। अचर है सी और यहाँ पे ये पूरा है सी की जगह पर। तो इस तरह से हमने तुलना कर ली। कैसे तुलना की हमने, ए एक्स वर्ग के साथ यहाँ के है, एक्स वर्ग के साथ यहाँ ए है, तो ए बराबर के, एक्स के साथ यहाँ बी है, प्लस भी है तो प्लस तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, बी है, और यहाँ एक्स के साथ है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को बराबर लिख दिया। फिर यहाँ सी है और यहाँ है के अल्फ़ा बीटा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों की तुलना कर दी, एक्स वर्ग वालों की तुलना कर दी, एक्स वालों की तुलना कर दी, और अचर पदों की हमने तुलना कर दी। अब ए बराबर तो के है, हम इसको लेते हैं, तो क्या है, बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। के का मान कितना है हमारे पास, चलो इसको थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ा लेते हैं। बी माइनस के है, इसको नीचे लेके आते हैं, ये माइनस के पूरा गुणा में है तो माइनस के पूरा बटे में आ गया, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, माइनस चिन्ह बीच में लगा देते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, बी बटे के का मान कितना है, के का मान हमारे पास ए है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी को अगर शब्दों में लिखें तो अल्फ़ा बीटा हमने क्या माना था, आपको याद है, अल्फ़ा बीटा हमने माना था शून्य, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल या योग, शून्यकों का योगफल कहो या शून्यकों का योग कहो, एक ही बात है। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी, क्या है, बी है हमारे पास एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी एक्स का गुणांक, बी मतलब एक्स का गुणांक, और ए क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दिखता रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमको शून्यकों का योग के, ये सांकेतिक भाषा में ये इस तरह से फार्मूला मिल गया माइनस बी अपॉन ए, और ये शब्दों में इस तरह से बोल सकते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, या फिर शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर अपने को एक मिला था सी बराबर के अल्फा बीटा, इसको भी हम लेके चलते हैं इसी प्रकार सी बराबर के इंटू अल्फा बीटा, के का पक्षांतरण करते तो सी अपॉन के बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के का मान कितना है, के का मान हमारे पास ए है, तो हम यहाँ रख देते के का मान ए। इस तरह से ये मिल गया अपने को शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसको शब्दों में लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल या गुणन शॉर्टकट में कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी। सी क्या है, सी हमारे पास है अचर पद, सी क्या है हमारे पास
अचर पद, तो सी को लिखते हैं हम अचर पद, और ए है इस तरह से होता है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात के रूप में। तो सी क्या है हमारे पास, अचर पद है, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस तरह से ये शून्यकों का गुणनफल बराबर इसका भी हमको फार्मूला मिल गया। ये याद भी करना है आप लोगों को। एक तो सांकेतिक भाषा में मिल गया अपने को अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, या फिर शब्दों में आप कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना है। एक तो शून्यकों का योग, ये वाला, ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है, और एक है शून्यकों का गुणनफल, ये भी फार्मूले आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एक ही है, एक शब्दों में है और एक सांकेतिक भाषा में। और अल्फा बीटा क्या है ध्यान रखना है, अल्फा बीटा हमारे शून्यक है। अल्फा और बीटा हमने किसको माना था, शून्यकों को माना था। अभी हमने हल किया था, तो हल करते हुए हमको इस तरह से मिला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा बीटा है। ये देखिए ये वाली स्टेप मिली थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये पहले लिख दिया एक्स, और प्लस अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अल्फा और बीटा यहाँ क्या है, अल्फा बीटा है यहाँ पे शून्यक, या कह दो कि बहुपद के शून्यक, शून्यक है बहुपद के शून्यक है। तो अगर मान लीजिए आपको शून्यकों के मान दिए, अगर आपको शून्यकों के मान दिए रहते हैं, तो शून्यकों के मान अगर आपको दिए हैं और अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इसी को अगर आप शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ये तो अचर पद है, इसको आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से अगर आपको शून्यक दिए हैं तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके आप बहुपद बना सकते हैं। और हाँ, के का मान आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आपको रखना है। आप एक काम भी कर सकते हैं, जब आप हल करेंगे और हल करते हुए आपको जो बटे में मिला के का मान उतना ही रख दीजिए, जिससे बटे का पद कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जब आप गणित करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेन जो बातें हैं वो ये बताई। एक तो शून्यकों का योगफल हमने देखा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर, इसको कहते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक हमने देखा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, सी है अचर पद, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और तीसरा हमने देखा कि हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, और बहुपद ज्ञात करने के लिए के, जो कि एक अचर पद है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको याद रखना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना ही है। जब हम प्रश्नावली को हल करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक को समझना पड़ता है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो उसके आगे की जो प्रश्नावली है उसमें कठिनाई जा सकती है, या फिर आपको सूत्र रट लेना पड़ेगा और रट के आप हल करेंगे। लेकिन अभी आपने समझ लिया, समझ के याद करना एक अलग बात है। तो ये आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली को लेकर आएंगे। थैंक यू।